हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, क्या होता है जब एक लड़की को बचपन से ये सिखाया जाए कि उसकी वैल्यू उसकी खूबसूरती में है, और जब उसके सपने, उसकी बॉडी और उसकी रूह सब कुछ सोसाइटी के परफेक्ट स्टैंडर्ड्स के लिए कुर्बान हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ कहानी शुरू होती है एल्वीरा से, एक 18 साल की सिंपल संस्कारी लड़की जो एक रॉयल राजकुमार जूलियन के सपने देखती है। लेकिन वो सिंड्रेला जैसी खूबसूरत नहीं थी, ना उसकी आंखों में चमक थी और ना ही चेहरे पे ग्लो। बस एक ही चीज थी उसके पास, उसका सपना। अब जब उसके पापा की डेथ होती है, उसकी माँ रेबेका एक रिच नोबलमैन ऑटो से शादी कर लेती है ताकि फैमिली बची रहे। फिर एल्वीरा और उसकी छोटी बहन एल्मा के साथ वो नए महल में शिफ्ट होती है, जहाँ उनका स्वागत करती है एक सुंदर एलिगेंट लड़की, एग्नेस, ऑटो की बेटी। यहाँ एग्नेस सब कुछ थी जो एल्वीरा नहीं थी, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट। एल्वीरा उसके चार्म से इम्प्रेस हो जाती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है आइजैक से, एक हॉर्स कीपर जो क्वाइटली एग्नेस पे फिदा होता है। अब यहाँ शादी के दिन ही ऑटो को हार्ट अटैक होता है और वो सबके सामने टेबल पे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब रॉयल महफिल शॉक में डूब जाती है। एग्नेस का पूरा वर्ल्ड टूट जाता है, लेकिन वो एल्वीरा से इमोशनली क्लोज हो जाती है। लेकिन एक दिन चॉकलेट ले जाकर जब एल्वीरा उसे कंफर्ट देने जाती है, तो एग्नेस उसे जले भुने अल्फाजों में बोलती है, तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए आए हो। तुम्हारे जैसे लोग अगर गरीब होते तो हमारे महल के गेट के पास भी ना भटक पाते। अब यहाँ एल्वीरा का सपना टूटा नहीं था, लेकिन उसका भरोसा जरूर टूट गया जब वो माँ के पास जाके वार्निंग देती है कि ऑटो की डेथ के बाद उनके पास पैसा नहीं बचा। यहाँ रेबेका कोलैप्स हो जाती है और वो कहती है, एक अमीर आदमी कभी भी एक विधवा माँ और उसकी 2 बेटियों को नहीं चाहेगा, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी एल्वीरा कहती है, मैं शादी कर लेती हूँ किसी से भी, प्रिंस से भी। पर माँ बोलती है, तुम सुंदर नहीं हो, प्रिंस तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। तभी एक दिन आता है रॉयल बॉल का इनविटेशन। प्रिंस जूलियन वर्जिन नोबल लड़कियों के लिए एक स्वयंवर जैसा बॉल रख रहा होता है। एल्वीरा के अंदर एक स्पार्क जागता है। माँ ने डिसाइड कर लिया, अब सिर्फ इनर ब्यूटी नहीं, आउटर ब्यूटी भी बनानी पड़ेगी। तो एक शेडोई डॉक्टर एल्वीरा के ब्रेसेस रिमूव करता है। फिर होती है नोज रीशेपिंग सर्जरी, नाक तोड़ के उसकी शेप बदली जाती है। और जब एल्मा छुपकर ये सब देखती है, उसके दिल में डर और दुख दोनों भर जाते हैं। वहीं अगले स्टेप में एटिक्वेट स्कूल में, जहाँ लड़कियों को प्रिंसेस बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, डांस, वॉक, स्माइल, फ्लर्ट सब कुछ सिखाया जाता है। वहीं एल्वीरा को अगली गर्ल के कैटेगरी में डाल दिया जाता है और एक टीचर कहती है, तुम्हारा टैलेंट अच्छा है पर चेहरा नहीं। अब घर वापस जाके एल्वीरा लेमन वाटर पे डाइट करती है, जबकि बाकी लड़कियां मीट, डेजर्ट और वाइन उड़ाती है। यहाँ रेबेका और भी साइको हो चुकी होती है और एग्नेस के कपड़े एल्मा और एल्वीरा को पहनाने का प्लान बनाती है। एग्नेस प्रोटेस्ट करती है, पर उसे अपने पापा के कॉप्स के साथ बंद कर दिया जाता है, जहाँ उसका फाइनल गुड बाय भी छीन लिया जाता है। अब एक दिन एल्वीरा को एटिक्वेट स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक लिस्ट मिलती है। उसका नाम फाइनली सिलेक्शन लिस्ट में लिखा होता है, लेकिन सबसे लास्ट में। वो एक्साइटेड तो होती है, लेकिन एक टीचर उससे कहती है, तुम्हें तो पैसा देकर अंदर डाला गया है, तुम अंदर से अच्छी हो, लेकिन बाहर से प्रिंस को क्या दिखेगा। तभी एक दूसरी काइंड टीचर उसे एक छोटा गिफ्ट देती है, एक पेंडेंट, और कहती है, रियल ब्यूटी अंदर होती है, डोंट लूज योरसेल्फ चेजिंग आउटसाइड। यहाँ एल्वीरा का ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा था। जंगल में हॉर्स राइड के दौरान वो एल्मा को बताती है एक राज, उसने एक टैपवर्म एग अरेंज किया है जिसे निगलने से वेट लूज होगा और वो कुछ भी खा पाएगी। यहाँ एल्मा शॉक्ड होती है और कहती है, दीदी ये डेंजरस है। पर एल्वीरा बोलती है, मैं ब्यूटीफुल बनूंगी हर हाल में। अब जंगल में एल्वीरा टैपवर्म निकल जाती है, तभी कुछ लोग आते हैं, वो छुप जाती है। वहीं उस बुशेस के पीछे खड़ा होता है प्रिंस जूलियन नेचर्स कॉल के लिए, और जब प्रिंस उसे देखता है तो वो कहता है, तुझ जैसी लड़की से तो मैं बात भी नहीं करूं। अब वो उस मोमेंट में टूट जाती है और फिर और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है प्रिंस से। वहीं एक रात एल्वीरा देखती है एग्नेस और आइजैक इंटीमेट है। वो तुरंत माँ को सब बताती है। रिजल्ट, एग्नेस बन जाती है सर्वेंट। आइजैक को निकाल दिया जाता है महल से और एल्वीरा की आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ सेटिस्फेक्शन होता है। उसके बाद एल्वीरा आईलैश ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाती है। नीडल से एक एक लैश इम्प्लांट होता है। क्रीपी डॉक्टर, डीम लाइट और साइलेंट स्क्रीम। अब एल्वीरा पूरी तरह बदल चुकी होती है। ना वो मासूम लड़की रही, ना इमोशनल, वो बन चुकी थी एक डॉल, खूबसूरत बाहर से लेकिन अंदर से खाली। और फिर आखिरी सीन में बॉल की रात, सबकी नजर एल्वीरा पे होती है। प्रिंस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, पर तभी एल्वीरा फेंट हो जाती है। टैपवर्म ने अंदर से उसका ब्लड सक कर लिया होता है। बॉल रूम में स्क्रीम होती है, एल्मा चिल्लाती, दीदी, और फिर लाइट्स बंद हो जाती है और स्क्रीन पे एक लाइन फ्लैश होती है, जब तुम सिर्फ बाहर को बदलने में लग जाते हो तो अंदर का इंसान मर जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक फेरी टेल की तरह शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये ब्यूटी के नाम पे छुपी हॉरिफाइंग रियलिटी को एक्सपोज करती है। ऑब्सेशन, बिट्रेयल, क्लास और क्रूअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बीच में एल्वीरा का सपना स्लोली एक नाइटमेयर बन जाता है। तो दोस्तों, अगर एल्वीरा की कहानी ने आपके दिल को छू दिया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखो, रियल ब्यूटी इज बीइंग
बीइंग ह्यूमन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक मिरर था सोसाइटी के चेहरे पे। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।